गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्प्रोवाइज लर्निंग पॉइंट। आज हम इम्प्रोवाइज लर्निंग पॉइंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और इसमें अपनी पूरी कोशिश की है कि छोटे से छोटे पॉइंट को भी इंक्लूड किया जाए ताकि आपके मार्क्स कहीं भी कट ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो हमारा है, ये क्लास 7th और 10th दोनों ही क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स कौन से हैं। तो यहाँ देखते हैं माउथ, टीथ, टंग, एपिग्लोटिस, सेलिवरी ग्लैंड, इसोफेगस, लीवर, स्टमक, गॉल ब्लैडर, पेंक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, देन रेक्टम एंड एनस। तो ये सारे पार्ट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के जिनको आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर्स दो ऑर्गन सिस्टम के पार्ट्स को एक जगह मर्ज कर देते हैं और पूछते हैं विच वन इज ऑड फ्रॉम दिस फॉलोइंग। तो इसलिए आपको वो याद रखना है कि अगर दो ऑर्गन सिस्टम के पार्ट्स को एक में मिला दिया जाए तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकें कि कौन सा पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का है, कौन सा रेस्पिरेटरी का है या किसी और सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल ये एक बहुत लंबी कैनाल है, सबसे लंबी कैनाल है ह्यूमन बॉडी के अंदर। और ये कैनाल क्या है? कैनाल को आप समझ सकते हैं पाइपलाइन, ठीक है, पाइपलाइन जैसा आप समझ सकते हैं। तो ये पाइपलाइन ऐसी है जो मुंह से शुरू होके और हमारे एनस तक, माउथ से शुरू होके हमारे एनस तक इतनी लंबी ये पाइपलाइन है, जिसके अंदर अकेला जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन ये 7.5 मीटर का है और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये 1.5 मीटर का है। तो टोटल 9 मीटर हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कैनाल कितना लंबा है हमारे बॉडी के अंदर। तो आई थिंक एलिमेंट्री कैनाल क्या है आपको समझ में आ गया कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है। ये कैनाल है जो कि माउथ से शुरू होके एनस तक जाता है। नेक्स्ट देखते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन, मतलब डाइजेशन इन ह्यूमन। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो डाइजेशन पता होना चाहिए हमें कि डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स substances into the simpler substances by the action of the various enzymes are called as digestion। तो ये डाइजेशन का डेफिनेशन हो गया, आपको समझ में आ गया डाइजेशन है क्या। ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन किया जाता है, ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। Energy released by the process of digestion are utilized by the body for the various activities called as the nutrition। इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। अब जो ये न्यूट्रिशन है, इनके अंदर कुछ स्टेप्स हैं, न्यूट्रिशन के कुछ स्टेप्स हैं, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है तो उनके कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? जब भी आप फूड को अपने माउथ के अंदर लेते हैं, अपने बॉडी के अंदर, दैट मीन्स अपने माउथ के अंदर लिए, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे इंजेशन। ना डाइजेशन, जब वो फूड हमारे एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए, इसोफेगस से होते हुए, स्टमक से होते हुए इंटेस्टाइन तक आया, तो क्या हुआ? इस वेरियस जो एंजाइम्स हैं, वेरियस जो एंजाइम्स हैं, केमिकल्स हैं, उनके प्रेजेंस में उन फूड पार्टिकल का ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन होने का मतलब है उनका डाइजेशन हुआ, वो स्मॉलर सिंपलेस्ट पार्टिकल में कन्वर्ट हो गए, तो डाइजेशन हो गया। जब डाइजेशन हो गया तो एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई तो उनका एब्जॉर्प्शन किया किसने? विलाई ने किया। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में समझ में आएंगी। तो विलाई ने उनका एब्जॉर्प्शन किया। जब विलाई ने एब्जॉर्प्शन कर लिया उन एनर्जीज का, तो उन्होंने पास किया ब्लड को। ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, जिसका यूटिलाइज किया हमारे बॉडी के सेल्स ने फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज। तो उस प्रोसेस को हमने कहा एसिमिलेशन। अब क्या हुआ कि कुछ ऐसे जो वेस्ट मटेरियल है हमारे बॉडी के, जो डाइजेस्ट नहीं हो सके, वेस्ट मटेरियल है, उनको हमारे बॉडी से बाहर निकाला गया, जिस प्रोसेस को हमने बोला इजेशन। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं ये न्यूट्रिशन के स्टेप्स हैं, और न्यूट्रिशन डाइजेशन जो है वो न्यूट्रिशन का एक पार्ट है। तो ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम में न्यूट्रिशन के सारे ये सब टॉपिक्स और सारे स्टेप्स इंक्लूड हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ इंक्लूड किया कि आप समझ जाए। 7th क्लास की बुक में ये इजिली आपको मिल जाएगा
कि जो न्यूट्रिशन है ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके अंदर वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, जैसे इंजेशन फूड का अंदर लेना, माउथ के अंदर लेना, डाइजेशन फूड का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में, एब्जॉर्प्शन विलाई द्वारा एनर्जी का एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन मतलब कि उस एनर्जी का बॉडी सेल्स के द्वारा यूटिलाइजेशन, एंड इजेशन जो वेस्ट प्रोडक्ट बच गया उसका बॉडी से बाहर होना, मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज इजेशन through anus. Okay, removal of waste product from the body through anus are known as ejection. तो इस तरीके से ये स्टेप्स आपको क्लियर हुए। नेक्स्ट हम चलते हैं टीथ। तो टीथ आप सभी को पता है, मिल्क टीथ क्या होते हैं, परमानेंट टीथ क्या होते हैं। यहाँ से आपको नोट डाउन करना है, मिल्क टीथ को प्राइमरी टीथ भी कहते हैं, टेम्पोररी टीथ भी कहते हैं, और परमानेंट टीथ को सेकेंडरी टीथ भी कहते हैं। मिल्क टीथ का टोटल नंबर 20 होता है, सेकेंडरी और परमानेंट टीथ का टोटल नंबर 32 होता है। अपर जॉ में 10 होते हैं, लोअर जॉ में 10 होते हैं। यहाँ अपर जॉ में 16 होते हैं और लोअर जॉ में 16 होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि प्राइमरी टीथ के अंदर प्री मोलर्स नहीं होते, एब्सेंट होते हैं, और सेकेंडरी टीथ के अंदर क्या होता है, प्री मोलर्स होते हैं। तो आप यहाँ से कलर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंसीजर है तो लोअर जॉ में 4 इंसीजर होते हैं मिल्क टीथ में, एंड परमानेंट टीथ में लोअर जॉ में 4 इंसीजर होते हैं। इंसीजर का फंक्शन होता है कटिंग और बाइटिंग। कैनाइन 2 होते हैं लोअर जॉ में और इनका फंक्शन होता है टीयरिंग। प्रीमोलर मोलर का फंक्शन होता है ग्राइंडिंग और च्यूइंग, और इनका आप नंबर टोटल कर सकते हैं। यहाँ से कलर मैच करके आप काउंट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे इनकी कैलकुलेशन की गई है। शेप्स अगर आपको देखना है तो ये यहाँ पे शेप्स के लिए डायग्राम इंक्लूड है, आप शेप्स भी देख सकते हैं किसका शेप कैसा है। नेक्स्ट ये स्लाइड मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए इंक्लूड किया है जो कि आपको पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है विच इज द हार्डेस्ट सबस्टेंस इन अवर बॉडी और हार्डेस्ट पार्ट इन अवर बॉडी। तो अक्सर बच्चे कहते हैं बोन इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी, बट वो क्वेश्चन गलत, वो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है वो है इनेमल, व्हाइट कलर का पोर्शन टीथ का जो कि दिखता है, तो उसको कहते हैं इनेमल। इनेमल के नीचे वाला पार्ट होता है डेंटाइन, उसके नीचे होता है पल्प, देन रूट कैनाल भी वही होते हैं, गम्स एंड बोन्स। ये सब पार्ट्स आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए। जो पार्ट दिखता है उसको हम क्राउन कहते हैं, जो नहीं दिखता है उसको हम रूट कहते हैं। अब टंग पे आते हैं, तो डिफरेंट रीजंस हैं टंग्स के, ये आपको पता होने चाहिए। एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम अवेलेबल है। जो लोअर है, जो टिप है टंग का, वो स्वीट टेस्ट को इजीली डिटेक्ट करता है, सॉल्टी को उसके साइड वाले रीजन्स डिटेक्ट करते हैं, उसके साइड वाले रीजन्स जो हैं वो सोर टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, और जो ये लास्ट वाला बैक साइड वाला पोर्शन है ये बिटर टेस्ट को डिटेक्ट करता है। स्पाइसी कोई टेस्ट नहीं है। स्पाइसी हम ये कह सकते हैं कि जब हम कोई स्पाइसी चीज खाते हैं तो जो चिली होता है उसके अंदर कुछ ऐसा केमिकल होता है जो हमारे सेल्स के साथ, टंग के सेल्स के साथ कंबाइन होता है और एक बर्निंग और पेन सेंसेशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हमारे आंखों में आंसू आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो टेस्ट है उसके अंदर आपको बिटर, सोर, सॉल्टी एंड स्वीट ही याद रखना है, स्पाइसी कोई टेस्ट नहीं होता है। नेक्स्ट सेलिवरी ग्लैंड है, तो सेलिवरी ग्लैंड के 3 टाइप्स हैं, लाइक सबलिंगुअल, पैरोटिड, सबमेंडुलर, और ये तीनों ही पेयर में पाए जाते हैं। सलाइवा और वाटरी सिक्रेशन रिलीज करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, हमारे टंग के ऊपर, और ये हमारे फूड से जाके मिक्स हो जाता है, फूड को स्लिपरी बना देता है। और यहीं से सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है सेलिवरी अमाइलेज, जो कि फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देता है। तो अगर एग्जामिनर पूछता है कि वो कौन सा न्यूट्रिएंट है जिसका डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है, तो वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है कहाँ से, हमारे माउथ से, सेलिवरी अमाइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में, जो कि सलाइवा के अंदर होता है। सलाइवा कहाँ से रिलीज होता है, सेलिवरी ग्लैंड से। नेक्स्ट
जब फूड के अंदर सलाइवा मिक्स हो गया, उसको स्लिपरी बना दिया, तो उसके बाद फूड की एंट्री होती है फूड पाइप में। फूड पाइप के अंदर ऐसा नहीं कि फूड डायरेक्टली फूड पाइप में एंटर हुआ और डायरेक्टली जाके स्टमक पे जाके हिट किया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। फूड की जो एंट्री होती है फूड पाइप में वो हो जाती है, उसके वो जो स्लिपरीनेस होता है उसकी वजह से फूड पाइप में आ जाता है। बट उसके बाद जो मूवमेंट होती है वो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से होती है। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो प्रेशर एक डेवलप होता है और उस प्रेशर की वजह से फूड पार्टिकल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो इस तरीके से फूड पार्टिकल आगे की ओर बढ़ता है। तो मेनली अगर हम इंफॉर्मेशन देखें तो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है ये जो हमारा फूड पाइप है, और फूड पाइप में फूड मूव होता है डाउनवर्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से। और डाइजेस्टिव ग्लैंड आर एब्सेंट इन ओइसोफेगस, कि यहाँ पे कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होते हैं ओइसोफेगस में। अब इसके बाद हम स्टमक में देख लेते हैं स्टमक के बारे में। इट इज अ थिक वॉल्ड फ्लैटेंड यू लाइक शेप। ये बहुत ही मतलब इसकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं और ये फ्लैटेंड यू लाइक शेप, अगर आप इसकी शेप देखें तो ये यू लाइक फ्लैटेंड यू लाइक शेप है इसका। ये वाइडेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, ये आपको याद रखना है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट द वन एंड एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर एंड। यहाँ से ये फूड पाइप से फूड रिसीव करता है और यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को भेजता है। कार्डियक स्फिंक्टर ये प्रेजेंट होता है इस पोर्शन में, और ये क्या करता है, ये फूड पार्टिकल को स्मॉल स्मॉल लम्प्स में अलाउ करता है हमारे स्टमक के अंदर जाने के लिए। वैसे ही पायरोलिक स्फिंक्टर होता है यहाँ पे, और ये पायरोलिक स्फिंक्टर के जो मसल्स हैं वो फूड के स्मॉल स्मॉल लम्प्स में भेजते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, इकट्ठे सारा फूड नहीं जाता। वर्किंग ऑफ स्टमक किसने डिस्कवर किया, ये अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम बी माउंट ने डिस्कवर किया। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक 3 टाइप्स ऑफ म्यूकस सीक्रेट करती है। वो क्या है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइजेस्टिव जूसेस। सबसे पहले देखते हैं म्यूकस की फंक्शनिंग क्या होती है। म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द HCl इफेक्ट। अब इसके अंदर म्यूकस निकला, उसका फंक्शन क्या है कि वो एक लेयर बना लेती है जिसकी वजह से HCl का कॉन्टेक्ट स्टमक के वॉल से नहीं होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि HCl एसिडिक इन नेचर है और एसिड अगर स्किन से टच हो तो बर्निंग सेंसेशन एक फील होता है। तो उस बर्निंग सेंसेशन को रोकने के लिए और HCl के इफेक्ट से स्टमक के वॉल को बचाने के लिए म्यूकस क्या करता है, एक लेयर बना लेता है ताकि HCl का कांटेक्ट स्टमक के वॉल से ना हो। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका फंक्शन है कि फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू या कैसे भी अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह हमारे स्टमक में एंटर कर जाते हैं तो वो उनको किल कर देता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा है कि ये एसिडिक मीडियम बना देता है स्टमक के अंदर। जब स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम बन जाता है तो डाइजेस्टिव जूस जो है वो एक एंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम होता है पेप्सिन। वो पेप्सिन एक्ट इजिली कर लेता है एसिडिक मीडियम में। अगर एसिडिक मीडियम नहीं होगा तो पेप्सिन एक्शन नहीं करेगा, पेप्सिन एक्शन नहीं करेगा तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन स्टार्ट नहीं होगा। तो माउथ से तो स्टार्ट हो गया था कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन, और पेप्सिन के प्रेजेंस में प्रोटीन का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो गया हमारे स्टमक से। तो इसको आपको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो गया माउथ से सेलिवरी अमाइलेज के प्रेजेंस में, और पेप्सिन के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन स्टार्ट हो गया प्रोटीन का, कहां पे, स्टमक में। ओके, नेक्स्ट। अब अगर हम बात करें स्टमक इन रूमिनेंट्स में, तो वो टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो स्टमक का, जो रूमिनेंट का स्टमक होता है वो टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। र्यूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम, अबमेसम। जो रूमेन है सबसे बड़ा वाला भाग है। ये क्या करते हैं, एक ही टाइम में बहुत सारा जो ग्रास है या अपना फूड है, बहुत सारा फूड इकट्ठे ये खा लेते हैं और रिमेन में स्टोर कर लेते हैं। फिर रिमेन से छोटे छोटे लम्प्स में वो फूड अगेन इनके माउथ में आता है और ये च्यू करते रहते हैं दिन भर, और उसके बाद
वो च्यू किया हुआ जो फूड है वो जाता है रेटिकुलम में, आफ्टर दैट एंटर करता है मेसम में, देन अबोमेसम में, इसके बाद जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यही रीजन है कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं और हम कह सकते हैं जो हर्बीवोर्स होते हैं उनके अंदर जो इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जो ग्रास है, जो ये ग्रीन ग्रासेस हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो भी हैं, हर्बीवोर्स हैं, जब ये ग्रीन ग्रास को लेते हैं तो उनके अंदर सेल्यूलोज होता है जिनके डाइजेशन के लिए बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए यहाँ पे जो इंटेस्टाइन का लेंथ होता है वो ज्यादा होता है। ये क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा गया है, तो आपको इस क्वेश्चन का ध्यान रखना है कि हर्बीवोर्स में इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कार्निवोर्स। नेक्स्ट अगर हम देखें, इट इज द रेडिश ब्राउन इन कलर। वेट, ओके। अगर हम बात करें लीवर और पेंक्रियाज की, तो लीवर रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ये अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में होता है, राइट साइड होता है, एंड इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये मेन लाइन है, आपको याद कर लेना है कि ये लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी के अंदर। इसके 2 लोब्स हैं, राइट एंड लेफ्ट, और जो गॉल ब्लेडर है वो राइट लोब में है, लेफ्ट लोब में नहीं है। ये जो क्लीवेज यहाँ से दिख रहा है, ये क्लीवेज डिवाइड कर रहा है लीवर को 2 पार्ट्स में, राइट एंड लेफ्ट। तो गॉल ब्लैडर कहाँ है? राइट वाले पोर्शन में है। गॉल ब्लैडर इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द राइट लोब एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर वाइड. Its capacity is 30 to 50 ml and it release bile juice into the duodenum. ये गॉल ब्लैडर कहाँ रिलीज करेगा बाइल जूस? ड्यूडेनम में. लीवर क्या बनाएगा? बाइल जूस. वो कहाँ स्टोर होगा? गॉल ब्लैडर में. गॉल ब्लैडर से कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये ऊपर वाला पोर्शन है इसको कहते हैं ड्यूडेनम, तो इसलिए यहाँ लिखा है ड्यूडेनम. आगे की स्लाइड में आपको बेटर क्लियर हो जाएगा. पेंक्रियाज, इट इज क्रीम कलर्ड. ये क्रीम कलर्ड का होता है, लाइट येलोइश होता है. लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक के नीचे होता है ये. And it releases pancreatic juice which has many enzyme like amylase, maltase, sucrase, lactase. Then 2 एंजाइम्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको अपने एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएंगे, लाइक ट्रिप्सिन. ट्रिप्सिन का जो रोल होता है वो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए होता है, और वहीं अगर हम बात करें लाइपेज की तो वो फैट के डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है. अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है. तो ये सारे एंजाइम्स भी पैंक्रियास से रिलीज होते हैं. तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन. ये हाईली कॉइल्ड होता है, इसका लेंथ 7.5 मीटर लॉन्ग होता है. फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम कहलाता है, जो अपर पोर्शन है ये ड्यूडेनम कहलाता है. मिडल पोर्शन जो है ये जेजुनम कहलाता है, एंड जो एंड वाला पोर्शन है ये इलियम कहलाता है. जो ड्यूडेनम है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, यू और सी शेप्ड का हो सकता है. इट रिसीव बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस, यानी कि यहाँ बाइल जूस, गॉल ब्लैडर से बाइल जूस आ जाता है और पैंक्रिया से पैंक्रियाटिक जूस भी आ जाता है. तो ये जो पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसको हम ड्यूडेनम के नाम से जानते हैं. अपर पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का. अब क्या होता है? पार्टली डाइजेस्टेड फूड, क्योंकि हमें पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो माउथ से स्टार्ट हो गया है, प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक से स्टार्ट हो गया है, बट कंप्लीट नहीं हुआ, स्टार्ट हो गया है. उसके बाद वो सारे फूड कहाँ आएंगे? ड्यूडेनम में. ड्यूडेनम के बाद आएंगे हमारे जेजुनम में. जेजुनम में बाइल जूस मिल जाएगा, पैंक्रियाटिक जूस ऑलरेडी मिल चुका है, तो जेजुनम में बाइल जूस भी ऐड हो जाएगा और पैंक्रियाटिक जूस भी ऐड हो जाएगा, इंटेस्टाइनल जूस भी ऐड हो जाएगा. ये 3 टाइप्स के जूसेस ऐड हो जाएंगे. बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होंगे जो कि ईच एंड एवरी न्यूट्रिएंट्स को क्या करेंगे? डाइजेशन में हेल्प करेंगे. इसीलिए कहा जाता है कंप्लीट डाइजेशन होता है कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं. अब बाइल जूस का मेन फंक्शन क्या है? बाइल जूस का मेन फंक्शन है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. ये फैट के जो लार्ज साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको स्मॉल साइज में कन्वर्ट करता है, ताकि आगे इंटेस्टाइनल जूस के प्रेजेंस में वो इजीली डाइजेस्ट हो सके.
ओके, नाउ नेक्स्ट अब देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट जो फंक्शन है बाइल जूस का वो है बेसिक मीडियम क्रिएट करना स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि जो फूड हमारे स्टमक से आ रहा होता है वो एसिडिक मीडियम का होता है, और एसिडिक मीडियम में इंटेस्टाइनल जूस के जो एंजाइम्स हैं वो और पैंक्रियाटिक जूस के जो एंजाइम्स है वो फंक्शन नहीं करते प्रॉपरली, तो इनके फंक्शन के लिए बेसिक मीडियम का होना जरूरी है। तो बेसिक मीडियम कौन बनाता है? बाइल जूस। बाइल जूस क्रिएट बेसिक मीडियम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट ऑल्सो emulsify द फैट, मतलब फैट का भी ब्रेक डाउन में हेल्प करता है बाइल जूस। तो ये सारा रोल है, तो आप समझ गए कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ क्या है? 7.5। जब कंप्लीट डाइजेशन हो गया तो फैट कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, शुगर में, प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है अमाइनो एसिड्स में। अब अगर हम बात करें हर्बीवोर्स की, तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। हर्बीवोर्स में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका जो लेंथ होता है वो लॉन्गर होता है एज कंपेयर टू द कार्निवोर्स। क्यों? क्योंकि सेल्यूलोज डाइजेशन के लिए लॉन्गर इंटेस्टाइन की जरूरत होती है और मीट डाइजेशन इजियर हो जाता है, इसलिए उसके लिए शॉर्टर इंटेस्टाइन भी ओके है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आ चुका है, तो आप इसको भी ध्यान से याद रखेंगे। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन ओवर हो गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का एक छोटा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अब चलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के जब अंदर जाएंगे तो हमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखेंगे, इनको कहते हैं हम विलाई। विलाई का बेसिकली फंक्शन क्या है कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे कि जो डाइजेस्टेड फूड है उससे जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो मेनली फंक्शन है इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। जब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो सारी एनर्जी पास कर देते हैं ब्लड वेसल्स को, और ब्लड वेसल्स के थ्रू वो सारी एनर्जी ब्लड में जाके ब्लड के थ्रू वो सारे सेल्स तक पहुंच जाती है। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ है 1.5 मीटर, तो इस तरीके से इंटेस्टाइन का लेंथ हो गया 9 मीटर। 7.5 तो हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन और 1.5 हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, तो टोटल मिला के 9 मीटर हो गया। वाटर एंड सम मिनरल एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द मटेरियल। और क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर? वेस्ट मटेरियल से वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, इसलिए वो सेमी सॉलिड बन जाते हैं। वेस्ट मटेरियल स्टोर इन द सिग्मॉइड कोलोन। वेस्ट मटेरियल पूरे लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं स्टोर होता है, वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है यहाँ पे सिग्मॉइड कोलोन में और रेक्टम में। Now the process of exit of the food material is called digestion and it is regulated by the anal sphincter। ये anal sphincter muscles हैं यहाँ जो कि मतलब small lumps में waste material को allow करते हैं बॉडी से बाहर जाने के लिए, बॉडी से रिमूव होने के लिए। तो एनल स्फिंक्टर का ये फंक्शन है और ये लास्ट स्टेप है न्यूट्रिशन का, दैट इज द ईजेशन। अब एक देख लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स ये जो ऊपर की ओर जा रहे हैं इसको कहते हैं असेंडिंग कोलोन, ये है ट्रांसवर्स कोलोन, ये है डिसेंडिंग कोलोन और ये है सिग्मॉइड कोलोन, ये है रेक्टम, देन ये है हमारा एनस। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हो गए। तो आई होप आपके काफी सारे डाउट क्लियर होंगे। अगर फिर भी अगर कोई डाउट रह गए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाए।